वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। यूएई के नायब सदर की दावत पर दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट में शिरकत करेंगे। समिट में दुनिया भर से सरबराहान हुकूमत, पॉलिसी मेकर्स और बड़ी कारोबारी शख्सियात शरीक होंगी। शहबाज शरीफ कलीदी खिताब में इक्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और इस्लाहात से मुतालिक पाकिस्तान के विजन पर रोशनी डालेंगे। यूएई समेत मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज से मुलाकातें भी शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का ये दूसरा दौरा यूएई होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी सदारत करेंगे। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के तकर्री के लिए भी 13 फरवरी तक नाम मांग लिए। 4 एडिशनल जजेस ज़िला अदलिया से लिए जाएंगे। नामजदगियों के लिए कमीशन मेंबरान को खत इरसाल। नाम सुप्रीम जुडिशल कमीशन के 6 फरवरी को होने वाले इजलास के तनाजुर में मांगे गए हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरखास्त कर दी। अली जफर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तनाज़े का हवाला देते हुए लिखा कि जजेस की ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील होगी। मुनासिब होगा जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जुडिशल कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेर गौर न लाया जाए। मुल्क की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का सुप्रीम जुडिशल कमीशन की हिमायत का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामिये में हड़ताल को मुस्तरद कर दिया। एलामिये के मुताबिक कानूनी बरादरी के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास के मौके पर इंतशारी लोगों की कॉल को यकसर मुस्तरद करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम कानून के मुताबिक मंजूर हुई। स्पीकर अय्याज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहरियत तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस भी एजेंडे का हिस्सा। ट्रंप गजा को खरीदने और उसकी मलकियत के बयान पर कायम, कहते हैं मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक को जमीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है। फलस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्लेआम रोकेंगे। मशरिक वस्ता के ममालिक से बात करूंगा तो वो फलस्तीनियों को बसाने पर राजी हो जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान और अब्दुल फताह अल सीसी मुलाकात करूंगा। अमरीकी सदर ने दौरान परवास ही खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका करार देने के एलामिये पर दस्तखत किए। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों और नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के खिलाफ अमेरिका में मुजाहिरे। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अफराद की रैली। इमिग्रेशन और गजा से मुतालिक पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी। तारिकीन वतन की बेदखली बंद करने, इसराइल को असलहा की फरोख्त मुकम्मल बंद करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 1 साला दौरे इक़्तिदार में गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। हुकूमती पॉलिसीज पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की कंट्री पार्टनर गैर सरकारी तंजीम मशल ने पाकिस्तान में इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गवर्नेंस, मईशत, सरमायाकारी और माहौलियाती शोबे में इस्लाहात की गई। रिपोर्ट में शहबाज दौर की 120 से ज्यादा इस्लाहात का तफसीली जायजा लिया गया। IMF मिशन की गवर्नेंस और करप्शन के जायजे के लिए पाकिस्तान आमद। वजारत खजाना का कहना है कि IMF की रहनुमाई और तकनीकी इमदाद से बेहतर तर्ज हुक्मरानी और पब्लिक सेक्टर की शफाफियत और एहतसाब के फरोग में मदद मिली। वजारत खजाना से जारी एलामिये के मुताबिक IMF ने फ़ाल मईशत और पायदार मुआशी तरक्की के लिए तिजारत, शरह तबादला और मार्केट इस्लाहात के नफाज में मदद फराहम की। सरकारी शोबे की कारकर्दगी और एहतसाब को बेहतर बनाना
और बदनुमानी से निपटना हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल है। EFF 2024 के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क तश्कील दिया है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बग्गी में बैठकर तकरीब में आमद। मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। लेजर लाइट्स के शानदार नज़ारे से शायकीन दम बखुद रह गए। ढोल की थाप पर भंगड़े, आला नस्ल के बकरों, ऊंटों, गाय और दीगर जानवरों की नुमाइश, सकाफती फ्लूट्स भी शामिल। शो में बैन अवी टीम्स भी शरीक हैं। शो 14 रोज तक जारी रहेगा। कॉफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जनवरी 2025 में 11 मजीद इंतखाबी दरखास्तों का फैसला सुना दिया। फैसलों की तादाद 112 हो गई, जो मजमूई दरखास्तों का 30% बनती है। लाहौर के 3 ट्रिब्यूनल्स 9, बहावलपुर और कराची के ट्रिब्यूनल्स ने एक दरखास्त का फैसला किया। फैसला शुदा 11 दरखास्तों में 6 PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की थी। 11 दरखास्तें मुस्तरद। बलूचिस्तान असेंबली की 3 नशिस्तों पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हटाने के लिए मुखालिफ ग्रुप सरगर्म। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात का लावा फटने के करीब। जराये के मुताबिक आतिफ खान ग्रुप ने अली अमीन गंडापुर को हटाने के लिए नाराज धड़े से मुलाकातें शुरू कर दी। पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर बानी PTI से मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में फौरी रद्दोबदल के लिए नाम बानी के साथ शेयर करेंगे। बानी PTI से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे नाराजगी की कोई बात नहीं की। उनके दिल में क्या है इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, मुझे बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, इसलिए बानी की नाराज़गी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। सहाफ़ी जेल समात में जाते हैं, बानी PTI से खुद पूछ ले वो मुझसे नाराज़ हैं या नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि अगर हुकूमत हमारे मुतालिबात पूरे करती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। तंजीम का बयान आ गया है तो उसमें मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आज हमारे कम्युनिटी एलामिया तो जारी हो गया ना। आज जो MQM पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी हुआ है उसमें आपके तमाम सवाल के जवाब मौजूद हैं कि अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में दोनों ग्रुप्स की अलग अलग बैठक। फारूक सत्तार का कहना था, तंजीमी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी मरकजी कमेटी किसी भी मसले का हल निकाल सकती है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुतहरिक MQM होगी तो लोगों के मसले हल होंगे। किसी के खिलाफ बात नहीं हो रही, मसले को जल्द हल किया जाएगा। जब मामला हल नहीं होता तो चीजें बाहर जाती हैं। 2 रोज कबल बहादुराबाद मरकज पर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के खिलाफ एहतजाज हुआ था। गवर्नर कामरान टेसूरी पर पार्टी मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने फिर हुकूमत और पार्लियामेंट को धांधली की पैदावार करार दे दिया। तख्त भाई में खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी को इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई। मेरी पार्लियामेंट आवाम है, बिफरे आवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ऐवानों में जलजिला बरपा होगा। हम सियासी जहाद के रास्ते पर कायम हैं, मैदान में रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुंचेंगे। मौलाना ने अमरीकी सदर ट्रंप को दुनिया का सबसे बड़ा पागल कह डाला। MQM का अंदरूनी इंतशार उनका अपना मामला है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, गवर्नर सिंध को पार्टी में अपनी मुखालफत पर तवज्जो देनी चाहिए। DIG ट्रैफिक बनने की उनकी उम्र नहीं रही। अवामी मसाइल हल करने में पीपल्स पार्टी से बेहतर और कोई जमात नहीं। कराची के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का सईद गनी को जवाब कहते हैं, सईद गनी के मतहत बल्दियाती महकमे नाअहली और बद इंतजामी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। करप्शन और बददियानती सिंध सरकार का खासा है।
इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान चहारम मिस्र के शहरस्वान में सपुर्द खाक दरियाए नील के किनारे खानदानी मकबरे में दादा आगा खान सोइम के पहलू में तदफीन की गई। अजीज़ो क़ारिब और कम्युनिटी के खास अफराद ने शिरकत की। नए पेशवा प्रिंस रहीम अल हुसैनी आज अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी लिस्बन रवाना आगा खान पंजम प्रिंस रहीम अल हुसैनी से ताज़ियत का इजहार किया।